क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुमसे बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे अब? साहिल के बारे में बात करनी है तुमसे। साहिल के बारे में? तुम्हें पता है, मरने से पहले साहिल ने मुझसे बात की थी। हाँ पता है। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि साहिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, साहिल को मारा गया है। उसका मर्डर किया है। नहीं तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बैग के नीचे थोड़ा कैश रखा हुआ है, उसको निकाल लेना। यहाँ तक कि मेरे बैंक अकाउंट में भी मैंने तुमको नॉमिनी बनाया हुआ है और एक बिल भी तैयार किया है। तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर सेफ है नेत्रा। क्या मर्डर हुआ है उसका? ये सही कह रहा है नेत्रा। साहिल का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। और नेत्रा, वो मर्डर करने वाला और कोई नहीं, आरवी है। आरवी? हाँ, तुम्हारे साहिल को आरवी मल्होत्रा ने मारा है। ये नहीं हो सकता। आरवी कैसे मार सकता है? तो तुम झूठ बोल रहे हो आरवी? नेत्रा, मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरे पास सबूत है। आरवी तुम आ गए? आरवी बच्चे सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कौन तूने? क्या? He's dead. किसकी बात कर रहा है? Who's dead? पुत्र कौन नहीं रहा? अरे पता ना आरवी, तू किसकी बात कर रहा है? कौन नहीं रहा? प्लीज आरवी। कौन? साहिल। हाँ, साहिल नहीं जिंदा रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं बच पाया वो। क्या कह रहा है? कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस था और जब तक हम वहाँ पहुंचे साहिल का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका था। वो वहाँ पे बेहोश था और कोई एक्सीडेंट करके चला गया था। Oh my God! फिर क्या हुआ? आप लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए कि नहीं? नहीं दादू, हम लेकर गए और हमने जल्दी से उसका इलाज भी शुरू करवाया, पर इलाज के बीच ही उसकी मौत हो गई। मैंने कहा था ना, मुझे घबराहट हो रही है, कुछ होने वाला है, कुछ सही नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तू एकदम सही कह रही है आर्य पुत्र। हरलिन मेरे से ही बोल रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ गलत होने वाला है। और देख, मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है और भी कुछ होने वाला है। हरलीन प्लीज रिलैक्स, अपने मन को शांत करा ली। अब सब कुछ ठीक है। देख, जो होना था सब हो गया ना। हमारा बेटा हमारे सामने है ना, सही सलामत। हमारे बाकी बच्चे भी आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक है। तू बिल्कुल चिंता नहीं कर। कैसे चिंता ना करो? आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं बेकार में ये सब कुछ कर रही हूँ, या मुझे शौक है ये सब करने का, या फिर मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझे सुने और या मेरी चिंता करे? नहीं, मुझे कोई अटेंशन नहीं चाहिए। बट मैं कब कह रहा हूँ कि तू इसलिए कर रही है कि तुझे अटेंशन चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी हरलीन, सब कुछ अभी ठीक है। प्लीज चिंता मत कर, शांत हो जा। ऐसे समझाऊं आप सबको? जब साहिल के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब भी मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने सबको कहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हुआ ना गलत? अभी भी मुझे वही फील हो रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ गलत होने वाला है। बड़ी माँ शांत हो जाओ, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? गलत साहिल के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं। हम सब आपके सामने सही सलामत। देखो, ऐसे समझाऊं मैं आप सबको कि तुम सब वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ। मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है कि कुछ सही नहीं है और कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरी बात सुन, कुछ गलत होने वाला। बच्चा तू तो समझ, कुछ गलत होने वाला। अब और क्या बाकी है? और क्या गलत हो सकता है? मैं जैसे मौन इस सब मुसीबत से दूर रहे। क्या हो गया? क्यों ऐसे अर्जेंटली बुलाया? क्या बात है? लो पानी पी लो। कोई मुझे बताएगा चल क्या रहा है? मैं तुमसे तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। सुनना चाहती हूँ कि तुम अपनी सफाई में क्या बोलना चाहती हो। कौन सी सफाई? कैसी सफाई? मैं जवाब सुनना चाहती हूँ मोनिशा। जब तुम्हें पता था, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कुछ? एक मिनट, क्या पता था, क्या नहीं बताया? क्या बोली जा रही हो तुम? ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो।
तुम नेत्रा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? यार देख कर भी अनदेखा कर रही हो। मैं क्या देखकर भी अनदेखा कर रही हूँ? क्या नहीं नजर आ रहा है मुझे? क्या बोलना चाहती हो तुम? मतलब ये कि तुमने मुझे डबल क्रॉस किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। What? देखो इसे, आरवी ने पहले साहिल को कैफे पे रोकने की कोशिश की, उसे बात करने की कोशिश की। जब वो बात नहीं बनी तो वो होटल चला गया। होटल के बाहर आरवी साहिल की गाड़ी के बाहर आया, उसे झगड़ने की कोशिश की। वहां भी बात नहीं बनी तो उसने साहिल की गाड़ी का पीछा किया, उसका पीछा किया, उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसके बाद उसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट कर दिया। मर्डर किया है उसने मेरे साहिल का, मेरे प्यार को मारा है उसने। Just shut up, enough! अपनी नई मन घड़त कहानियां तुम अपने पास रखो। मेरे आरवी ने कुछ नहीं किया, किसी की जान नहीं ली, कोई एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। सुना तुमने, बहुत टाइम से उसे जानती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं। तो क्या है ये? क्या है ये? बताओ मुझे। तुम्हें नहीं दिख रहा है? आरवी ने ही साहिल का एक्सीडेंट किया है। क्या बात है जस्सी, गजब है। तो सही किया तूने, सारा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करके जो कहानी बनाई, सुपर हिट। वाह जस्सी वाह, परफेक्ट मैच हो रही है तेरी कहानी। आरवी ने ही साहिल को जान से मारा, बिल्कुल सही मैच हो रहा है इस सीसीटीवी फुटेज के साथ। गजब दिमाग है भाई तेरा जस्सी, गजब दिमाग है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दिमाग है ही नहीं तुम्हारे अंदर। What is wrong with you? जो मन में आ रहा है बोली जा रही हूँ। ये वीडियो है ना, ऑडियो का है इसका? सुनाई दे रही है तुम्हें बातें? हैं ऑडियो? नहीं ना? नहीं सुनाई दे रहा ना? क्या बात, जब पता ही नहीं कि कॉन्वर्सेशन क्या हो रही है तो तुमने कैसे अज्यूम कर लिया कि आरवी उससे झगड़ रहा है, और कैसे इस नतीजे पे तुम खुद उतर आई कि आरवी ने उसका मर्डर किया। आरवी पे ना गलत इल्जाम लगाने के बारे में सोचना भी मत। इल्जाम लगाऊंगी मैं इल्जाम, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आरवी ने क्या किया है। नहीं दिख रहा तुम्हें? ये देखो, देखो ये, तुम नहीं पहचान पा रही आरवी की गाड़ी? आरवी उसी रास्ते पे था जिसपे साहिल था। साहिल की गाड़ी वहां से निकली, फिर आरवी ने किसी को कॉल किया और उसकी गाड़ी का पीछा किया। जिस डायरेक्शन में साहिल गया, आरवी भी उसी डायरेक्शन में उसके पीछे गया है। साहिल की गाड़ी के पीछे गया है, आरवी ने ही एक्सीडेंट किया, उसके पीछे गया। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा ना तुम्हें समझ? कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं अब छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे आरवी को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे प्यार को मारा है तो मैं उसकी। साफ साफ दिख रहा है साहिल का एक्सीडेंट जिस गाड़ी से हुआ, ये तो आरवी की गाड़ी है। ये देख आरवी, ये देख। तुम तो जानते हो, तुम तो। एक मिनट, क्यों कर रहे हो तुम ये? यार क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? क्यों चाह रहे हो कि आरवी जेल चला जाए? सुनो, मुझे डबल क्रॉस करने के बारे में तुम सोचते मत, तुम रुको। एक सेकंड, मुझे एक चीज बताओ, तुम मेरे पे चिल्ला क्यों रही है? Why are you shouting on me? ये चिल्ला के साबित क्या करना चाहती हो तुम? देखो वैसे भी तुम्हारा दिमाग चलता तो है नहीं, चिल्लाओगी तो बंदी हो जाएगा। जस्सी तुम ना, इस समय का टाइम नहीं अभी, और हम लोग कुछ अपना जोड़कर नहीं बोल रहे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूँ, नेत्रा जो बोल रही है, भाई साहब जो सुन रहे हैं, ये देखकर बोल रहा है। क्या लग रहा है इसको देखकर? क्या लग रहा है? बात ना पानी की तरह साफ है कि आरवी साहिल को फंसा रहा था, क्योंकि उसको सच जानना था, इसलिए तो साहिल को पैसे दे रहा था कि नेत्रा का सच पता चल जाए। और साहिल ने मना कर दिया होगा, तो इसने, आरवी ने साहिल को धमकी भी दी होगी, तो साहिल को हुआ होगा कि यार कुछ पैसों के लिए मैं अपने प्यार को धोखा दे दूं। नहीं, ये तो गलत है। तो आरवी भाई साहब को भी गुस्सा आ गया होगा, और गुस्से में देखो अपनी गाड़ी से साहिल की गाड़ी को उठा के रख दिया। Shut up! बकवास बंद करो अपनी। आरवी ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम इसकी बेटों की बातें मत सुनो, इनका कोई मतलब नहीं है। मतलब है, कितना मतलब है ना, ये तो पुलिस बताएगी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। पुलिस? हाँ, और अब तक तो ना पुलिस आरवी के घर भी पहुंच गई होगी, उसे अरेस्ट भी कर लिया होगा। What? आरवी को अरेस्ट? इंस्पेक्टर, क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? हमें पता चल चुका है कि साहिल का एक्सीडेंट किसने किया है। किसने किया है? आपने।
और आपने हमें ऐसे दिखाया कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि मर्डर आपने किया है। What? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं साहिल का एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना आरवी को, वो कैसा है। हमें जानते हैं ना, हमारे परिवार को जानते हैं ना, तो आरवी क्यों एक्सीडेंट करेगा? एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, कोई कंफ्यूजन है आपको? एग्जैक्टली, हम तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, हम सब साथ थे। हाँ, हम सच में उसे बचाना चाहते थे। हाँ, आपको नहीं विश्वास होता तो आप हॉस्पिटल से पता कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको। अरे पता क्या करना, ये तो खुद वहां थे, इनको तो सब पता है। आरवी कैसे कर सकता है साहिल के साथ ऐसा? यस इंस्पेक्टर, कोई वजह ही नहीं है उसके पास। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन सरासर गलत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। हम सब समझ रहे हैं, हमारा ये रोज का काम है और हर बार यही देखने को हमें मिलता है कि गुनहगार के परिवार वाले हमेशा गुनहगार को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं उसने कुछ नहीं किया है और हमें अरेस्ट नहीं करने देते। देखिए, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना बात और बिगड़ सकती है। आरवी, आपको चलना होगा हमारे साथ। इंस्पेक्टर, अपनी आप और आप यहाँ, और कुछ पता चला? हाँ, वो साहिल का एक्सीडेंट, उसके बारे में कुछ पता चला आपको? किसने किया? जी, गुनहगार आपके सामने खड़ा है, आरवी। इन्हें हिट और रन केस में अरेस्ट किया जाता है। अरे मैंने आपसे कहा ना, भाई ने कुछ नहीं किया, हम एक साथ थे, एक ही गाड़ी में थे जब हम वहां गए थे। साहिल का एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ था, अब मेरे भाई पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते? हमें भी यही लगा था, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, सारा सबूत है हमारे पास। आपको साहिल के एक्सीडेंट के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हमारे साथ। छोड़िए, छोड़िए मेरे बच्चे का हाथ। ये क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा बेटा है, इस घर का बेटा। कैसे गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप इस पे? ये लोगों की जान बचाता है, किसी की जान ले ही नहीं सकता। सुना आपने? देखिए मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे काम में दखल मत दीजिए। मैंने बोला ना, हमारे पास फुटेज है, सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? क्या सबूत है आपके पास? वो मैं आपको बता चुका हूँ, फुटेज है हमारे पास। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो दिखाइए, क्योंकि ऐसी कोई फुटेज नहीं हो सकती आपके पास जिसमें आरवी गलत साबित हो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई फुटेज है, कोई सबूत है, तो दिखाइए, दिखाइए ना, मैं खुद देखना चाहती हूँ। देखिए, आप ये नहीं बता सकती मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और क्या चीज कब दिखाना कब नहीं। साहब, मेरी आंखों के सामने से मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, एक माँ की आंखों के सामने से उसके बेटे को लेकर जा रहे हैं। दादी, दादू, पापा, पूरी फैमिली की जान है, और वो भी ऐसा संगीन जुर्म के इल्जाम में। तो सर, हमारा हक बनता है ना कि हम इसके लिए लड़े, इसे बचाए, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन करें। इंसानियत के नाते सर, उतना हक तो हमारा बनता है ना कि हम लड़े। कैसे लड़ेंगी आप? नहीं लड़ सकती आप, जब सच हमने खुद आंखों से देखा हो। आरवी जी, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज उसे लेकर मत जाइए। देखिए, सब कुछ आपके हाथ में ही तो है। हाँ, आप सब डिसाइड कर सकते हैं ना, कब कहाँ किसके साथ क्या होता है, राइट? तो आप बताइए, क्या चाहिए आपको? आपको जो भी चाहिए मैं दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आरवी को मत लेके जाइए, मेरे आरवी को छोड़ दीजिए प्लीज। रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं आप? कानून को खरीदना चाहती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बोलिए। सर नहीं, वो उसके मुंह से निकल गया, उसने गलती कर दिया, ऐसा कुछ उसका मतलब नहीं है। वो आरवी की बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसने। What do you mean बेस्ट फ्रेंड? ये कोई रैंडम फ्रेंड नहीं है, रिश्ता है इसका हमारे साथ, हमारी फैमिली का पार्ट है ये। हाँ है, उससे गलती हो गई, आप प्लीज उसे माफ कर दीजिए, उसका वो मतलब नहीं था। आप इस परिवार की जो भी लगती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद से दोबारा इस तरह की हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, इस मामले से आप जितना दूर रहेंगी ना, आपके लिए अच्छा है। गलती से मुंह से निकल गया, ये सोच के माफ कर रहा हूँ, वरना रिश्वत देने के जुर्म में अरेस्ट भी कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं, गलती से इसके मुंह से निकल गया इंस्पेक्टर। नादान है ना, तो प्लीज
थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था। कांस्टेबल, आरवी को बाहर लेके आओ। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर, ऐसे नहीं, आप सबूत दिखाइए। देखिए, मैं आपके काम में दखल देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर मैं सबूत देखना चाहती हूँ। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। आप सबूत दिखाएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको केस हैंडल करने में हेल्प भी मिल जाएगी ना। तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर, मुझे दिखा दीजिए सबूत प्लीज। देखिए, मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप इस मामले में दखल मत दीजिए प्लीज। इसमें आपको बीच में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। एक्सक्यूज मी, मतलब नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये कौन है? मैं कौन हूँ? हमारे बीच में रिश्ता क्या है? पत्नी हूं मैं आरवी की। तो आरवी से जुड़ी हर बात, हर चीज मेरी भी है। और बात है एक्सीडेंट की, तो जहां साहिल का एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं आरवी के साथ थी। तो आरवी ने तो कुछ नहीं किया है सर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं जीजू और दी के साथ ही थी। मैं भी साथ ही था, इनसे 1000 बार कह चुका हूँ। सर देखिए, मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप अपना काम ही कर रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं सिर्फ फुटेज देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। आप जिस भी बेसिस पर आरवी को गुनहगार कह रहे हैं ना, वो फुटेज दिखाइए तो हमें प्लीज सर। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो क्लियर हो जाए और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। इंसानियत के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज फुटेज दिखा दीजिए प्लीज। ठीक है कांस्टेबल, इनको वीडियो दिखाओ। ये देखिए, ये कार देख रही हैं आप? साहिल का एक्सीडेंट इस कार से हुआ था। सर, ये कार आरवी की नहीं है। अब देखिए, मॉडल सेम है लेकिन गाड़ी नंबर वो नहीं है जो आरवी चलाता है। रुकिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आरवी की कार है। देखिए डिफरेंस, गाड़ी नंबर भी अलग है। ध्यान से देखिए। कोई बात नहीं सर, गलती हो जाती है। वैसे भी ऑलरेडी आपके पास आरवी के खिलाफ इतनी सारी चीजें, तो गलती हो सकती है। आप चाहें तो वो कैफे जा सकते हैं जहाँ पे हमने साहिल को सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था। अगर वहाँ कोई भी आरवी की साहिल से लड़ाई होती, अनबन होती, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आप वहाँ भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली भाई साहिल की गाड़ी के सामने इसलिए आया था क्योंकि हम उसे रोकना चाहते थे। हमें बस उसे बात करनी थी इंस्पेक्टर, और कुछ भी नहीं था। हाँ सर, और आरवी ने तो साहिल की जान बचाई है। आपने तो देखा ना हॉस्पिटल में। हाँ, तभी तो हम सब उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। ठीक है, आप सही कह रही हैं। गाड़ी तो सेम है लेकिन गाड़ी का नंबर प्लेट अलग है। हाँ, बात करना, गुस्सा करना एक सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मर्डर का ही सबूत बने। एग्जैक्टली सर, मैं आपको तब से यही समझाने की कोशिश कर रही थी। आगे हम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन मिस्टर आरवी, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि एक्सीडेंट आपने किया है, तो दोबारा गिरफ्तार करने के लिए वापस आएंगे। शो इंस्पेक्टर, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। एंड आई एम श्योर कि आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। आपको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, मैं रेडी हूँ। आपको इन्वेस्टिगेशन में कुछ हेल्प चाहिए तो मैं यहीं हूँ, घर पे हूँ। आप मुझे कभी भी बुला लीजिए और फोन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा, थैंक यू सो मच।